दोस्तों, अग्निवीर की भर्ती के बाद पहले 6 महीने तो कैंडिडेट को ट्रेनिंग में गुजारने पड़ेंगे और इन 6 महीनों के दौरान क्या कैंडिडेट को वेतन मिलेगा, उसके बाद शुरू के महीने कितना वेतन मिलेगा और उसमें भी कितना काट लिया जाएगा, कितना आपके बैंक अकाउंट में आएगा, इस विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आखिर रिटायरमेंट के बाद कैंडिडेट को कितना फंड मिलेगा, फंड और सैलरी को मिलाकर कितना पैसा आखिर इन 4 सालों में कैंडिडेट कमा पाएंगे। तो दोस्तों, यह 4 साल की योजना है जिसमें 6 महीने तो ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल कैंडिडेट को सेना में सेवा देनी होगी। तो वेतन कैंडिडेट को शुरू के महीने से ही यानी ट्रेनिंग के समय से ही मिलना शुरू हो जाएगा और पहले महीने कैंडिडेट का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें से 30% काट लिया जाएगा जो कैंडिडेट के सेवा निधि फंड में जमा हो जाएगा। तो 30,000 का 30% यानी 9,000 रुपये प्रति माह काट लिए जाएंगे और इस तरह पहले साल 30,000 माइनस 9,000 यानी कि 21,000 रुपये वेतन कैंडिडेट को प्रति माह मिलेगा। यानी कि पहले साल में कैंडिडेट के अकाउंट में 21,000 गुना 12 यानी कि 2,52,000 रुपये कैंडिडेट के अकाउंट में आएंगे और 9,000 गुना 12 यानी कि 1,08,000 रुपये सेवा निधि फंड में जमा हो जाएंगे। जिसके बाद दूसरे साल में कैंडिडेट का वेतन 33,000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें से 30% कटकर सेवानिधि फंड में जमा हो जाएंगे। तो इस तरह 33,000 का 30% यानी कि 9,900 रुपये प्रति माह काट लिए जाएंगे। जिसके बाद प्रति माह 33,000 माइनस 9,900 यानी कि 23,100 रुपये वेतन कैंडिडेट को मिलेगा। यानी कि दूसरे साल में कैंडिडेट के अकाउंट में 23,100 गुना 12 यानी कि 2,77,200 रुपये कैंडिडेट के अकाउंट में आएंगे और 9,900 गुना 12 यानी कि 1,18,800 रुपये सेवा निधि फंड में जमा हो जाएंगे। जिसके बाद तीसरे साल में कैंडिडेट का वेतन 36,500 रुपये होगा, जिसमें से 30% काट लिया जाएगा यानी 36,500 का 30% यानी कि 10,950 रुपये काट लिए जाएंगे। जिसके बाद प्रति माह 36,500 माइनस 10,950 यानी कि 25,550 रुपये कैंडिडेट को प्रति माह मिलेंगे। यानी कि तीसरे साल में 25,550 गुना 12 3,06,600 रुपये अकाउंट में आएंगे और 10,950 गुना 12 यानी कि 1,31,400 रुपये सेवा निधि फंड में जमा हो जाएंगे। इसी तरह चौथे साल में कैंडिडेट का वेतन 40,000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें से 30% कटकर सेवा निधि फंड में जमा हो जाएंगे यानी 12,000 रुपये काट लिए जाएंगे। जिसके बाद प्रति माह 40,000 माइनस 12,000 यानी कि 28,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। यानी चौथे साल में 28,000 गुना 12 यानी कि 3,36,000 रुपये अकाउंट में आएंगे और 12,000 गुना 12 यानी 1,44,000 रुपये कटकर सेवा निधि फंड में जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर चारों साल की टोटल सैलरी जोड़ी जाए तो 2,52,000 प्लस 2,77,000 प्लस 3,06,000 प्लस 3,36,000 ये चारों साल की हमने सैलरी जोड़ दी है। यानी कि 11,71,000 रुपये सैलरी के रूप में इन 4 सालों में कैंडिडेट के अकाउंट में आएंगे और इसी तरह सेवानिधि फंड का पैसा जोड़ा जाए तो 1,08,000 प्लस 1,18,800 प्लस 1,31,400 प्लस 1,44,000 यानी कि 5,02,200 रुपये सेवानिधि फंड के होंगे, जिसमें इतने ही सरकार मिलाएगी और कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह 11,71,000 रुपये सेवानिधि फंड के रूप में आपके अकाउंट में आएंगे, जिस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो इस तरह अगर टोटल पैसों को जोड़ा जाए तो इन 4 सालों में कैंडिडेट को 23 लाख रुपए के लगभग पैसे मिलेंगे और इसके साथ ही इन 4 सालों में अलग अलग तरह के भत्ते अलाउंस भी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जिनका पैसा अलग से मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना पैसा 10th या 12th पास कैंडिडेट को किसी भी नौकरी में मिलेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।